पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और यहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाई है, इतिहास रचा है। ऐसे ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए हजारों लाखों लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी कई केंद्रीय मंत्री, अलग अलग प्रदेशों के बीजेपी शासित और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एनडीए घटक दल के कई बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में थे। ताजपोशी शुभेंदु अधिकारी की हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का सफ़र सियासत में बहुत सारे लोगों के लिए एक संघर्ष की मिसाल भी है और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी है। ममता बनर्जी के साथ उनके सफ़र की शुरुआत हुई, उनके साथ रास्ते अलग हुए और आज उन्हीं ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 5 और विधायकों को शपथ दिलाई गई, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडो और निशित प्रामाणिक। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बीएन राय ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की तरफ से हार को स्वीकार नहीं किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे नहीं, हमें हराया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि जिन वादों को कर हम सत्ता में आए हैं, हम इन वादों को पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के इतिहास में सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सियासत की एक ऐसी तस्वीर दिखी, सत्ता ही नहीं बदली बल्कि सियासत की ऐसी तस्वीर दिखी जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को जीत लिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले 98 साल के माखन लाल सरकार, जो जंग संघ के जमाने से पार्टी की नींव सींचने वाले इस बुजुर्ग सिपाही को जब सम्मान मिला तो सभी की आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, पैर छुए और जैसे ही माखन लाल मंच पर आए, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके पैर छू लिए। प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के प्रति अपना समर्पण दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर इसको संस्कार और सम्मान की एक नई मिसाल कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से झुके। आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ जनता को प्रणाम और एक तरफ पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता को, जिनकी उम्र 98 साल है, उनको इस तरह से सम्मान किया गया, उनको प्रणाम किया गया। लेकिन ये पहला मौका है किसी शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में यूं झुककर, शीश नवाकर जनता का अभिवादन किया हो। इस तरह का पहला मौका। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई थी, प्रधानमंत्री जब मंच तक पहुंचे थे तो बाकायदा एक रोड शो और बहुत दूर तक पैदल चलकर वो मंच तक पहुंचे, लोगों के बीच में से वो मंच तक पहुंचे। वरना इससे पहले अलग अलग जगहों पर जब भी शपथ ग्रहण समारोह होते हैं तो प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचता है, सीधे मंच की तरफ गाड़ी पहुंचती है और प्रधानमंत्री फिर वहां से मंच पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का रोड शो निकला और उसके बाद फिर जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जो पंडाल था मुख्य, उसके अंदर से प्रधानमंत्री लोगों के बीच से अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो दिन आया जिसका इंतजार बीजेपी को दशकों से था और पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी का सपना भी था। बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं था बल्कि उससे पहले इस सड़कों पर पूरा राजनीतिक शो नजर आया। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कोलकाता में भव्य रोड शो निकाला गया। रोड शो के बाद शपथ ग्रहण हुआ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण में कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली, कई सियासी संदेश इस शपथ ग्रहण समारोह से दिए गए, इस मंच से दिए गए। देश के बड़े बड़े नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए की मजबूती इस शपथ ग्रहण समारोह से दर्शाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला भाषा में ईश्वर के नाम की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल के पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
2026 चुनाव में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया। 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से शिकस्त दी थी। टीएमसी के 15 साल पुराने शासन को खत्म करने वाला बड़ा चेहरा है शुवेंदु अधिकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। शुवेंदु 1995 में कांग्रेस से कोंटाई नगर पालिका के पार्षद चुने गए। 2006 में पहली बार टीएमसी से कोंटाई दक्षिण से विधायक बने। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन में मुख्य चेहरा थे। 2009 से 2014 में तमुल्क से लोकसभा सांसद रहे। 2016 में टीएमसी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। 2021 में बंगाल में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई। इस शपथ के साथ दशकों का इंतजार खत्म हो गया है। बंगाल को मिला है बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री। ममता को उन्हीं के घर में हराने वाले जॉइंट किलर के नाम से मशहूर शुवेंदु अधिकारी बंगाल की कमान संभाल चुके हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शपथ के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। झुककर प्रधानमंत्री को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर गले लगाकर शुवेंदु को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कई संकेत दे दिए। शुवेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों से मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी को पहनाया भगवा रंग का पटका और जनता का जोश भी नजर आया। तस्वीरें सत्ता की सबसे बड़े संदेश को दिखा रही हैं। बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुवेंदु अधिकारी के अलावा 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीएम के तौर पर शपथ ली। कैबिनेट में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक शामिल हैं। बीजेपी ने अपने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का संदेश देने की इसके जरिए कोशिश की है। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে इन चांदोबुंगा ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱚᱲᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱥᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱹᱱ লেখাতে আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে। शपथ लेने वालों में दिलीप घोष खड़गपुर सदर सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं। मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। बीजेपी के महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। शपथ लेने वालों में दूसरा चेहरा अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक। 2021 में पहली बार इस सीट से विधायक चुनी गई थी। 2026 में दूसरी बार जीत दर्ज की। 2022 में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव लड़ा लेकिन हार मिली। 2024 मेदिनीपुर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार मिली थी। शपथ लेने वालों में अशोक कीर्तनिया है। 52 साल के अशोक बनगांव उत्तर सीट से विधायक है। मथुआ समुदाय से आते हैं। राजनीतिज्ञ और कारोबारी हैं। इसके अलावा खुदीराम टूडू रानी बांध सीट से बीजेपी के विधायक है। पेशे से टीचर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में संगठन के साथ एक्टिव रहे हैं। शपथ लेने वालों में निशित प्रमाणिक भी हैं। माथा भांगा विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2026 में पहली बार विधायक बने हैं। 2019 में कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2019 में केंद्र में गृह राज्य मंत्री और युवा मामलों और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीएम समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
सियासत में ऐसी तस्वीरें भी कम नजर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जनता का आशीर्वाद लिया है। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री। सत्ता, संगठन, संवेदना का एक ही फ्रेम में खड़े नजर आना बहुत कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 साल के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। पीएम खुद उनके पास पहुंचे, शॉल उड़ाया, फिर उनके चरण स्पर्श किए। माखनलाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। सीएम पद की शपथ लेने से पहले शुवेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की ये भव्य तस्वीरें हैं। उठ पड़ा है, आशाओं के गीत उभर रहे हैं आज शांति की इस पवन में। कोलकाता की सड़कें भगवा रंग में रंग गई। ढोल नगाड़े, पार्टी झंडे, समर्थकों का जोश। शपथ ग्रहण से पहले भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन का संदेश था। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई, और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ राज्य की सियासत में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। बंगाल में बीजेपी के 207 सीटों वाली प्रचंड जीत का श्रेय शुवेंदु की जमीनी संघर्ष और सटीक चुनावी बिसात को जाता है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं, शुवेंदु की सरकार चुनावी वादों और सियासी चुनौतियों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।